नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। 3 बजे समय समाप्त हो गया। महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सभी बागी प्रत्याशियों को अपने अपने स्तर पर मनाने में कुछ लोग सफलता भी प्राप्त की। सबसे पहले हम चलेंगे एकनाथ शिंदे की शिवसेना पूरी तरह से भाजपा को सरेंडर हो चुकी है। भाजपा के तीनों प्रत्याशी दक्षिण सोलापुर, उत्तर और मध्य तीनों में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया और भाजपा को अपनी शर्त और कंडीशन पर मना लिया कि आगामी महापालिका के चुनाव में हमें 25 सीटें नगर सेवकों की दें। इसी शर्त पर एकनाथ शिंदे की सेना पूरी तरह से भाजपा को समर्पण कर गई। दूसरी ओर शहर मध्य के अंदर जितने भाजपा के बगावती तेवर अपना रहे थे लोग, उन्होंने भी अपने पार्टी नेताओं के और पार्टी के हितों में नामांकन वापस लिया, जिसमें अंबादास गोरंट्याल और श्रीनिवास सांगा और ये जो भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के बड़े ही निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते थे, इन्होंने देवेंद्र कोटे के समर्थन में वापस ले लिया। दूसरी ओर एमआईएम में जितने भी मुस्लिम निर्दलीय प्रत्याशी भरे थे, उसमें से तकरीबन लगभग 75% लोगों ने नामांकन वापस लिया। शौकत पठान ने भी लिया, लेकिन तौफीक पहलवान ने अपना रहस्य, अपनी जो राजनीति है अभी भी ठंडे गुलदस्ते में रखा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से नामांकन वापस लेने के लिए जहां चुनाव निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे तो समय खत्म हो चुका था, लेकिन अगली राजनीति क्या होगी, अगली रणनीति उनकी क्या होगी, अभी स्पष्ट तौर पर देखा नहीं गया। लेकिन इस वक्त शहर मध्य के अंदर अब बहुरंगी यानी चौरंगी सामना होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के चेतन नरोटे, भाजपा के देवेंद्र कोटे और एमआईएम के फारूक शाब्दी और कम्युनिस्ट पार्टी के आडम मास्टर, इस तरह से चौरंगी सामना होने की संभावना स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन शहर उत्तर के अंदर सबसे बड़ी बात यह हो गई कि शोभा बनशेट्टी ने अपने बगावती तेवर अपनाते हुए अपना नामांकन पत्र साबित रखा और चुनाव मैदान में कूदने की पूरी तैयारी कर दी। और दूसरी ओर दक्षिण सोलापुर में दिलीप माने, धर्मराज काड़ाजी यानी दिलीप माने ने अपना नामांकन पर्चा तो वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस का ये खेला समझ में नहीं आ रहा है कि धर्मराज काड़ाजी को रखने के तर्क वितर्क और कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा ये अब तक बात स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दी, लेकिन दक्षिण सोलापुर महाविकास आघाड़ी के लिए सरदर्द बनेगा। क्या होगा अमर पाटिल का और धर्मराज काड़ाजी, सुभाष बापू का, तो ये अभी गुलदस्ते में है, स्पष्ट तौर पर इसकी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि धर्मराज काड़ाजी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रखना कांग्रेस और नेताओं की बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। क्या रणनीति होगी, क्या होगा, ये तो 20 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आज महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर स्पष्ट तौर पर साफ हो गई है। कहीं बगावती तो कहीं बंडखोर, कहीं ठंड हुए, कुछ नेताओं के दबाव में निकाला तो गया। देखते रहिए वार न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद।